बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक तालाब था। गांव वाले मानते थे कि उस तालाब का पानी कभी सूखता नहीं, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न पड़ जाए। लेकिन कोई भी उस तालाब के पास रात को नहीं जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक औरत पिंजरे में कैद रहती है। गांव में गिरीश नाम का युवक था, जो पढ़ा लिखा था और इन अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करता था। वह अक्सर गांव वालों से कहता, ये सब अफवाह है। अगर सच में कोई औरत पिंजरे में होती तो अब तक कोई देख क्यों नहीं पाया। गांव के बुजुर्ग समझाते, बेटा रात को वहां मत जाना। जिसने भी देखा वो जिंदा लौटकर नहीं आया। एक दिन गिरीश ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को खुद सुलझाएगा। रात के समय हाथ में लालटेन लेकर वह तालाब की ओर चल पड़ा। आसमान में काले बादल थे, हवा तेज चल रही थी। जैसे ही वह तालाब के किनारे पहुंचा, पानी में अजीब सी चमक दिखाई दी। तभी अचानक तालाब के बीचों बीच लोहे का एक जंग लगा पिंजरा उभर आया। उस पिंजरे के अंदर एक औरत बैठी थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े और आंखों में आग जैसी लाल चमक। औरत करुणा भरी आवाज में बोली, मुझे यहां से निकाल दो। मैं सदियों से बंद हूं। जिसने मुझे आजाद किया, मैं उसका सबसे बड़ा भेद खोल दूंगी। गिरीश डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों कैद हो। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। मैं इस गांव की ही स्त्री थी। बहुत साल पहले गांव के लोग मुझे चुड़ैल समझकर इस पिंजरे में कैद कर गए और मंत्रों से बांध दिया। असली चुड़ैल तो गांव की औरतों के बीच छिपी थी, लेकिन दोष मुझ पर लगाया गया। जब तक कोई मेरी सच्चाई नहीं जानता, मैं इस पिंजरे में रहूंगी। गिरीश को उस पर दया आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर पिंजरे की जंजीर छू दी। तभी भयंकर गर्जना हुई, आसमान में बिजली चमकी और पूरा तालाब खून जैसा लाल हो गया। पिंजरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और औरत बाहर निकल आई। लेकिन अगले ही क्षण उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें भेड़िए जैसी, दांत नुकीले और आवाज डरावनी। अरे मूर्ख, तूने मुझे आजाद कर दिया। मैं ही असली चुड़ैल हूं। जिसने मुझे कैद किया था, वही इस गांव को बचा रहा था। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। गिरीश चीखता हुआ भागने लगा, पर तालाब से धुएं जैसी कई आत्माएं बाहर निकल आईं। चुड़ैल की हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। गांव वाले अगले दिन तालाब पर पहुंचे तो वहां गिरीश की सिर्फ लालटेन मिली। तभी तालाब से आवाज आई, अब मैं आजाद हूं और तुम सबकी बारी है। प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।